आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो हमारा ये आज लेक्चर नंबर 7 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर का, और इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्योंकि बच्चों में हमेशा ये पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इवन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी या फिर वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब आगे भी आएगा रिलेशन। तो आज बस हम इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और स्पेशली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और एक चार्जेस के द्वारा यदि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्विक रिकैप फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले टॉपिक नेम हमारा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है क्या। सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर U। और एक होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये एक स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली एनर्जी का बहुत सारा टाइप्स है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, से डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एनर्जी के। तो हम पोटेंशियल एनर्जी, यदि आपको याद होगा, वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है कि बेसिकली द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, और यू कैन से कन्फिग्रेशन, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा ओल्ड सा डेफिनेशन है। एक्चुअल डेफिनेशन आप बात करोगे तो बेसिकली जो एनर्जी जो आती है बेसिकली ये वर्क से आती है। ठीक है, अब देखो, अब सोचोगे आप कि आप वर्क करोगे तो आपकी एनर्जी जाएगी, आएगी कैसे। तो यदि कोई दूसरा आदमी आप पे वर्क करता है, दूसरा आदमी क्या वर्क कर सकता है, खाना एक तरह से आपको खिला रहा है, कोई आपको खिला रहा है, तो आपके अंदर तो एनर्जी आ ही जाएगी ना। तो इसी तरह से होता है। या फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। सपोज मेरा ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और ये नेचुरल लेंथ पे है, मतलब इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें एनर्जी क्या है, एनर्जी कुछ भी नहीं है, जीरो है एनर्जी। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक बाहर वाले आदमी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे वो करेगा, यहाँ पे वो फोर्स लगाएगा, स्लोली फोर्स लगाएगा। जैसे ही वो फोर्स लगाया तो स्प्रिंग भी लगाना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली वो अपना फोर्स लगा के उसके डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो उसका जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एक पॉजिटिव वर्क कर रहा है। और उसके वर्क के द्वारा क्या हुआ, उस सिस्टम में बेसिकली वो स्प्रिंग, बेसिकली एक स्प्रिंग सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ मासेस, यू कैन से दैट। तो उस स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया, स्प्रिंग का शेप चेंज हो गया, और उस वर्क के कारण बेसिकली वो वर्क ट्रांसफर हो गया किस चीज़ में, एनर्जी में। वर्क हमारा कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो यही आपने रिलेशन पढ़ा था कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो जब कोई एक्सटर्नल वर्क किया जाता है उस पर, तो वो हमारा वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का मेन डेफिनेशन यही है कि जब आप वर्क करते हो किसी पे, तो आपका वर्क जो ट्रांसफर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, बेसिकली वो वर्क स्टोर हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरा यहाँ पे एक बकेट है, बकेट में पानी है, और यहाँ पे एक और स्लैब है। तो इस बकेट को मेरे को यहाँ पे डालना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप तो चला नहीं जाएगा, ये अपने आप तो नहीं जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको उठा के इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। जब आप उठा के रखोगे तो क्या होगा, बेसिकली वाटर की एनर्जी बढ़ जाएगी, mgh। लेकिन एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी हम वर्क करते हैं बेसिकली हमारा वर्क कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। अब इसके रेस्पेक्ट में ही बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम चेंज की बात नहीं कर रहे। चेंज को हम देखेंगे, जैसे हमने वर्क एनर्जी में हमने सीखा था।
कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, फिर वर्क डन बाई दो तरह के फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो उसके द्वारा वो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो उसको अभी आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप पोटेंशियल एनर्जी आपने समझ लिया। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेडिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ये है क्या? ऑब्वियसली इसको भी हम U से रिप्रेजेंट करेंगे और U सबस्क्रिप्ट E आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाऊँगा, ठीक है, मैंने बना लिया और यहाँ पे मैं एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज का कोई पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं, मतलब क्या करोगे इस चार्ज बेसिकली। अच्छा मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ, देखो अब हमेशा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है वो एक सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं होता, वो हमेशा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइन होता है। जैसे आपने देखा था कि इवन क्लास 11th में जो सिस्टम ऑफ जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हमेशा वो अर्थ और मास उसके बीच में एक तरह से डिफाइन किया गया। और इवन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी, मतलब उसके शेप को हमने चेंज किया, तो उसके अंदर बेसिकली प्रॉपर्टी है स्प्रिंग का, स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली फोर्स लगाना पड़ता है, तो उसका शेप चेंज हो गया। तो हमेशा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होता है, तो एक सिंगल चार्ज का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कि कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, उस सिस्टम को बेसिकली गैदर करने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क लगा। ये सिंपल डेफिनेशन है और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन कि आपके पास सपोज ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है Q1 Q2, ये दो पार्टिकल है और ये दोनों पार्टिकल डिस्टेंस r पे है। तो इस सिस्टम को अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं, जब आप जितना वर्क आप करोगे वो वर्क बेसिकली इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले ये दोनों चार्जेस क्या होगा, काफ़ी दूर हो गए, सपोज इन्फिनिटी पे रखे हुए ये दोनों चार्जेस, ठीक है, दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, ठीक है, कोई इंट्रैक्शन नहीं है। और आप एक आदमी हो, सपोज आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, एक्सटर्नल एजेंट है। अब आपको इस सिस्टम को सजाना है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इस Q1 को उठाओगे, यहाँ पे ऐसे Q1 को उठाया आपने और यहाँ पे डाल दिया, सपोज x=0 पे आपने डाल दिया। जब आप Q1 को उठाया और x=0 पे डाला, तो आपको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है? कोई तो है ही नहीं, फील्ड नहीं है बेसिकली, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस पाथ में जो आपको एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ा वो 0 हुआ, क्योंकि आपको किसी के भी अगेंस्ट वर्क करना नहीं पड़ा। मगर अब आपका ये Q2 चार्ज है, इस Q2 चार्ज को आप यहाँ पे डालोगे, तब क्या होगा, जैसे हमने पोटेंशियल जब डिफाइन किया था तो मैंने बताया था कि वर्क करना पड़ता है इस चार्ज के अगेंस्ट में। तो सपोज मैं यहीं पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं Q2 को यहाँ पे रखता हूँ, इन्फिनिटी है, मतलब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली इन्फिनिटी काफ़ी दूर होता है, और यहाँ से मैं इसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स मेरे को, यह इलेक्ट्रिकल फोर्स मेरे को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मेरे को इक्वल एंड अपोजिट। हम ऐसे इसको डिस्प्लेस करते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़े नहीं, मतलब स्लोली बिना एक्सलेशन के हमको यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो पहुँचाने में जितना हमको वर्क करना पड़ा, ये वर्क हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चार्जेस था, यदि आपके पास सपोज एक Q3 चार्ज भी यहाँ पे है और उसको आप कहीं पे यहाँ पे डालना चाहते हो या यहाँ पे डालना चाहते हो, तो बेसिकली इसके रिपल्सन के अगेंस्ट और इसके रिपल्सन के अगेंस्ट, दोनों के रिपल्सन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क का कैलकुलेशन
कैलकुलेट बस कर देना है और वही वर्क बेसिकली उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो दैट इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका फंडामेंटल वर्क है, मतलब फंडामेंटल आपका काम है कि पोटेंशियल एनर्जी यदि सिस्टम का निकालना हो तो आप एक्सटर्नल वर्क को निकालें। अब एक्सटर्नल वर्क को निकाल के थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया भी था पोटेंशियल निकालते समय। तो क्या हमने किया था, वर्क डन इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट dx और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स आपको किस डायरेक्शन में लगाना पड़ा, अब देखो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है तो -f इंटू dx और आप इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r। ठीक है, अब ध्यान से देखो -f एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगा। तो वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर एन इंटू डी आर ही मैं लिख देता हूँ, डी आर डिस्प्लेस किया और इन्फिनिटी टू r। और हमने लास्ट क्लास में इसका इंटीग्रेशन देखा था, ये 1/r हो जाता है और माइनस साइन माइनस हो जाता है। तो इसका जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, k q1 q2 बाई r। तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो k q1 और q2 मैं कॉमन ले लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, तो ये 1/r और आप इसको इन्फिनिटी टू r सब्स्टिट्यूट कर दो। तो k q1 q2 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो बेसिकली जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया वो किसके, ऑब्वियसली वर्क पॉजिटिव होना ही है, तो इसमें मतलब साइन में कंफ्यूज होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये पॉजिटिव वर्क बेसिकली उसके एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो k q1 q2 बाई r, सो दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, तो हमारा ये k q1 q2 बाई r पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब यहाँ पे एक चार्ज यदि नेगेटिव होता q1 और ये -q2 होता तो आपको आँख बंद करके पोटेंशियल एनर्जी निकालना है -k q1 q2 बाई r, मतलब जो भी q2 की वैल्यू हो वो आपको डाल देना है। बेसिकली मैंने क्या किया, k q1 माइनस q2 बाई r। फॉर्मूला फंडामेंटल फॉर्मूला है यही, इसको आपको याद रखना है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का ये फॉर्मूला है k q1 q2 बाई r। अब 3 चार्जेस होंगे, 4 चार्जेस होंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सिखा देते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ, देखता हूँ कितना टाइम हुआ है ये लेक्चर। अच्छा 13 मिनट हो गया है। ओके, तो 13 मिनट हो गया है तो हाँ सिस्टम यहीं दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो आपको बेसिकली ये अचीव करना है। ठीक है, q1 है, q2 है और q3 है और ये x एक्सिस पे रखा हुआ है और साइड इसकी a है। सो आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल है, आपको वर्क डन निकालना है इस तीनों चार्ज को बेसिकली सजाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। बेसिकली इस जो हमने पिछला फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था, ये यहाँ पे एक ट्रिक ये है कि आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देखोगे तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है k q1 q2 बाई r, बेसिकली ये लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू q1 इंटू q2। बेसिकली q1 के द्वारा उस पॉइंट पे पोटेंशियल यदि आपको पता है तो आप q2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली वर्क डन आ जाएगा क्योंकि वर्क डन हमारा पोटेंशियल हमारा डिफाइन किया गया वर्क डन बाई चार्ज। सो वर्क डन हमारा
वी इंटू क्यू भी हम ऐसे बोल सकते हैं। तो यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो हम यहाँ इसी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले Q1 ले आएंगे तो Q1 का वर्क 0 हो जाएगा। फिर Q2 लाएंगे तो Q2 का क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा Q2 का वो K Q1 Q2 बाई A। हमने Q2 ले आया तो ये हमारा W2 आ गया। अब हमारा W3 निकालना है। अब हमको Q3 लाना है। अब Q3 जब लाओगे तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस दोनों के द्वारा, ठीक है, उस पोटेंशियल को आपको Q3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, W3 क्या हो जाएगा हमारा, W3 इक्वल्स टू इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इसके द्वारा K Q1 बाई A और इसके द्वारा K Q2 बाई A। अब इसको क्या मल्टीप्लाई कर दोगे आप, Q3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तीनों वर्क को जोड़ दो। आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, लाइक K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R2 लाइक दैट, उस तरह से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, राइट, और W1 0 एंड W2 K Q1 Q2 बाई A और W3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है K Q1 बाई A प्लस K Q2 बाई A इंटू Q3। और इसको ध्यान से देखोगे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, K Q1 Q2 बाई A प्लस K Q2 Q3 बाई A प्लस K Q1 Q3 बाई A। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का आ गया। ऐसे ही 4 चार्ज हो, 5 चार्ज हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, राइट। इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है। इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ निकालने का। सपोज़ यहाँ पे हमारा Q1 था और यहाँ पे Q2 था और यहाँ पे Q3 था। ठीक है, और ये A है। तो बेसिकली टोटल पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल 2 चार्जेस और ईच 2 चार्जेस। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3। इस तरह से इंडिविजुअल आप दो के पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 K Q1 Q2 बाई A प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू 1 and 3 इज K Q1 Q3 बाई A प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू बिटवीन 2 and 3 इज K Q2 Q3 बाई A। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गया। ठीक है, ये तो था डिस्क्रीट चार्जेस। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हमने सीखा ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेस। अब ये कंटिन्यूस चार्जेस होगा तो इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, बेसिकली वर्क डन। आगे हम और कुछ थोड़ा और इसका शॉर्टकट इजी फॉर्मूला देखेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें फिर इंटीग्रेशन करना होगा, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होगी। ठीक है, अभी बस हम थोड़ी बहुत टर्म्स एंड डेफिनेशंस देख रहे हैं, क्वेश्चन हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यदि मैं इसका एक जनरलाइज फॉर्म लिख दूँ तो मैं एक जनरलाइज लिख देता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, टाइटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो एक जनरल केस मैं लेता हूँ। तो जनरल केस के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को Q1 लेना पड़ेगा, Q2 लेना पड़ेगा, Q3 लेना पड़ेगा, Q4 लेना पड़ेगा और रैंडमली अप टू Qn। और यहाँ पे मैंने ओरिजिन लिखा और सबकी डिस्टेंसेस R1 है, R2 है, R3 है एंड सो ऑन Rn, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन
2n3 और ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1n3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1n4, करेक्ट, 1 2 1 3 1 4 अप टू 1n, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2n1 ऑलरेडी हो गया है तो हम 2n3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2n4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2n5 अप टू 2n, ठीक है। चलिए एक और टर्म लिखते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 और 1 हो गया है और 3 और 2 भी हो गया है तो 3n4 लिखेंगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं 3n5, देखता हूँ कुछ आता है, 3nn, ठीक है। तो देखो ये टर्म्स भी घट रही है यहाँ पे, ओके। तो डायरेक्टली मैं ये एक्सप्रेशन ले लेता हूँ कि ये हो जाएगा समेशन ऑफ k q i, या फिर ऐसे लिख देता हूँ q i के जगह पे समेशन ऑफ u i j, where I equals to 1 and j equals to 1 and I will go to n and j also will go to n and I is not equals to j, like that, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, I is not equals to j, ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको इसको भी मतलब इस तरह के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होंगे, मतलब 3-4 पार्टिकल या फिर 5 पार्टिकल्स होंगे, तो आपको इंडिविजुअली सबके द्वारा सारा कॉम्बिनेशन आपको निकाल के सबको सम कर देना है और इस तरह से आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ क्विकली। क्वेश्चन 1, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल चार्जेस प्लस 50 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर है हमारा 2 मीटर का और 2 मीटर साइड का, और वहाँ पे 4 चार्जेस प्लेस्ड हैं 50 माइक्रोकूलम का। तो हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अनदर चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। काफ़ी सिंपल है, इसका अप्रोच है काफ़ी सिंपल कि आप सेंटर पे पोटेंशियल निकाल लो उस चारों चार्ज के द्वारा और उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, क्विकली मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया और एज्यूम कर लो ये Q है, ये भी Q है और ये भी Q है और ये भी Q है, और सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दो। तो VC आप निकाल दो पहले। तो VC क्या हो जाएगा 4 टाइम्स KQ/R, और इस R की वैल्यू क्या होगी, ये साइड A लेंथ इसको एज्यूम कर लो A है इसका गिवन, तो इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान से देखोगे तो R cos 45 A/2 है, ठीक है। R cos 45 की वैल्यू कितनी है, A/2 है, तो आपका आ जाएगा R की वैल्यू A/2 cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, सो बेसिकली A/√2 आपकी वैल्यू आ गई R की, ठीक है। तो हम VC हम पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे VC की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 टाइम्स KQ/R विच इज़ A/√2, ठीक है। तो √2 ऊपर चला गया तो बेसिकली पोटेंशियल एट C हो गया 4√2 KQ/A। चाहो तो आप A की वैल्यू भी डाल सकते हो, चलो लास्ट में हम डाल देंगे A की वैल्यू 2 मीटर है। तो आपको वर्क पूछा है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल एट C पॉइंट इंटू चार्ज। हमें लास्ट क्लास में देखा था पोटेंशियल, जब हमने देखा था तो पोटेंशियल एट C पॉइंट हो जाएगा 4√2 KQ/A एंड इंटू चार्ज, ठीक है। तो अब चलिए वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 4√2 इंटू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और Q स्क्वायर हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻6 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई A,
और ए की वैल्यू 2 मीटर है। इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली कोई आंसर आएगा तो 4√2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 9 इंटू 5 5 जा 25। ठीक है, अब पावर्स को मैं हर जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 10⁻9 इंटू 10⁻−12 एंड इंटू 10⁻2। ठीक है, तो ये 11 हो गया यहाँ पे, और ये तो 10⁻−1 हो गया, तो मतलब 0.1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू 9 इंटू 2√2। ये बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो इसको क्विकली मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 2.5 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 1.414। ठीक है, तो 63.6 आ गया हमारा आंसर, 63.63। तो ये जूल हो जाएगा। देखता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, तो 64 जूल अप्रॉक्सीमेटली ये 64 जूल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, तो इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्विकली, पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड। तो प्रॉब्लम 2 को मैं लेता हूँ, क्वेश्चन 2 क्विकली। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। 2 point charges 100 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, दो चार्जेस को ए और बी पॉइंट पे प्लेस किया गया, और ए और बी के बीच डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, काफ़ी क्लियर है। उसके बाद हमसे पूछा है द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम बी टू सी। ओके, तो हम B से C पे बेसिकली एक हम चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो अच्छा, सेम चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। जो चार्ज हमारा B पे था 5 माइक्रोकूलम, उसको हम अब C पॉइंट पे ले जा रहे हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू BC की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी हुई है, और एंगल ये 90 डिग्री है। तो कितना वर्क लगेगा ये आपको निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल है, इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ पहले। इसका आप डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले तो मैं ए और बी का बना देता हूँ। तो मैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कितना चार्ज प्लेस है, ए पे 100 माइक्रोकूलम, और बी पे कितना प्लेस है 5 माइक्रोकूलम। अब इस बी को मेरे को मूव करना है सी पे, बेसिकली सी पॉइंट यहाँ पे है, और तो इसको मेरे को यहाँ मूव करना है, और इसकी डिस्टेंस दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का वे कि काफ़ी सिंपल सा फंडा है कि वर्क जो आपको करना पड़ेगा वो पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी, वी सी माइनस वी बी इंटू क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो B और C पे पोटेंशियल इस चार्ज के द्वारा आपको निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस करके मल्टीप्लाई कर दो Q। और आप देख सकते हो वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स को जो वर्क करना पड़ेगा, बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आई थिंक नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव वर्क करना होगा, राइट। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो VC की वैल्यू क्या होगी, VC की वैल्यू K इंटू Q, जिसको मैं Q मान लेता हूँ, तो KQ बाई AC माइनस VB की वैल्यू KQ बाई AB, और इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, Q1 से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो K Q1 Q2, बेसिकली Q1 ही मैं बोल देता हूँ, Q1 और Q2, यहाँ ये Q2 है और ये Q1 है।
ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, ठीक है। Q2 को हम मूव कर रहे हैं, तो K Q1 Q2 डिवाइड इंटू 1/AC, और AC की वैल्यू कितनी है आप ध्यान से देखोगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाई, और ये है 0.4, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू 100 इंटू 5 इंटू 10⁻12 इंटू, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 2.5 बेसिकली, करेक्ट। हाँ, 2 माइनस 2.5, तो आपका वर्क नेगेटिव आ जाएगा, तो -9 इंटू 5 इंटू ये हमारा 10⁻1 हो जाएगा, और इंटू 1/2, माइनस साइन मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो -22.5 इंटू 10⁻1 विच इज़ -2.25 जूल। तो इतना वर्क करना पड़ेगा, तो -2.25 हमारा कौन सा आंसर है, हमारा ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे आई थिंक यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, माइनस एक ही आंसर है, मतलब -9/4, तो वर्क जो हमारा है निगेटिव होगा, ठीक है। वी सी वर्क डन पोटेंशियल एट सी पॉइंट, फाइनल पोटेंशियल का पॉइंट माइनस इनिशियल पोटेंशियल पॉइंट एंड इनटू चार्ज, ये हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन में एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्विकली मैं क्वेश्चन नंबर 3 अब लेता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी थोड़ा आसान ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन को और राइट साइड में मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल आपको दिया हुआ है, एक Q है, एक Q है, एक कैपिटल Q है और 2 स्मॉल Q है, ठीक है। डायग्राम में देख सकते हो आप। और साइड लेंथ, एक राइट ट्रायंगल साइड लेंथ 1 मीटर है, तो मैं इसका साइड्स पहले लिख देता हूँ, ये भी 1 मीटर होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है और ये √2 मीटर है, ठीक है। तो ये मैंने डायमेंशन लिख दिया है। तो आपको पूछा है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज 0 इफ Q इक्वल्स टू, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, स्मॉल q के टर्म्स में। तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सारे का पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, U टोटल इज़ 0, सो U एक इस दोनों के द्वारा, सो U सॉरी नॉट U, U भी बोल सकते हैं, मतलब U कैपिटल Q स्मॉल q प्लस U कैपिटल Q एक दूसरा स्मॉल q प्लस U दोनों स्मॉल q इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस दोनों के द्वारा तो एनर्जी बराबर होगा, दोनों इक्वी डिस्टेंस नहीं, बराबर नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो इसको मैं U डैश बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 1 मीटर और इसकी डिस्टेंस √2 मीटर है। तो मैं लिख देता हूँ KQ/1 प्लस KQ/√2 प्लस KQ²/1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q की वैल्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो एक Q कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 1 + 1/√2 आ गया और इक्वल्स टू -Q, ठीक है। तो कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, -Q डिवाइड बाई √2 + 1/√2, तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन क्विकली लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
क्वेश्चन 4 में देखता हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ओके, तो आप क्वेश्चन को रीड आउट करो क्विकली। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। अ पार्टिकल ए ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज कैपिटल Q मूव्स डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पार्टिकल B। ठीक है, एक पार्टिकल A है यहाँ पे, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक पार्टिकल A है यहाँ पे जिसकी मास A है, मतलब एक पॉइंट भी A है और पार्टिकल भी A है और उसकी मास m है और चार्ज Q है। ठीक है, और वो एक पार्टिकल B है जो कि फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। ठीक है, विच हैज़ चार्ज Q, इसका भी चार्ज Q है। तो आपको निकालना है द स्पीड ऑफ A व्हेन स्पीड ऑफ A इज V व्हेन इट इज़ फार अवे फ्रॉम B। अभी इसकी स्पीड कितनी है, V है। ठीक है, फार अवे मतलब काफ़ी दूर है, ये भी मैंने ऐसे डिस्टेंस बना दिया है, मगर इसको आप एज्यूम कर लो कि ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, मगर फिर भी आप इसको एज्यूम कर लो ये काफ़ी दूर है, इन्फिनिटी, क्योंकि फार अवे वर्ड इसने यूज़ किया है क्वेश्चन में। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तब क्या होगा, अब किसी स्पीड से आप फेंक दोगे ए पार्टिकल को, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा और फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं C मान लेता हूँ और इसके बीच का डिस्टेंस R मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा R जो है मिनिमम सेपरेशन है और ये आपको निकालना है कि ये मिनिमम सेपरेशन किसके प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से कहाँ तक, A और C में आपको लगाना है एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन थोड़ा मैं एनर्जी से बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एनर्जी आप नहीं देते हो क्लास में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूँगा पॉइंट A और पॉइंट C के बीच। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ पॉइंट A क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट C, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट A क्या होगा, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A क्या होगा, 0, काफ़ी दूर है, एंड दैट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट C 0 हो जाएगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी पॉइंट C पे, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई R। दैट्स इट, हो गया। अब ये सारा कांस्टेंट है, हाफ ये सब कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो क्या आ गया हमारा, मतलब R नहीं कांस्टेंट है, ये Q कांस्टेंट है हमारा, तो हमारा V स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/R आ गया। तो हमें क्या पूछा था, हमें वेलोसिटी तो पूछा है ना, ओके सेपरेशन पूछा है, तो सेपरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर, तो I इज प्रोपोर्शनल टू V माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है और हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था लेक्चर हमारा, लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।